लाइव हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है वोकैबलरी में। मेरे भाई आज हम एंटोनियम्स देखने वाले हैं, एंटोनियम्स आज हम पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज़ थोड़ी स्लो रहेगी, तबीयत का इशू है बस, क्योंकि वोकैब की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तीनों बैचों में उसे ले रहा हूँ। बाकी मैं आपको बता दूँ, आज आपकी एमटीएस की ग्रामर की क्लास में नहीं ले पाऊंगा, तबीयत की वजह से फील हो रहा है कि नहीं ले पाऊंगा। बेकार में अगर आज ले ली तबीयत ज़्यादा खराब होगी, फिर 2-3 दिन छुट्टी करनी पड़ेगी। और शाम का प्रैक्टिस सेट का भी देखता हूँ, शाम का मैं अभी आपको नहीं बताता हूँ। वो अगर तबीयत शाम तक सही रही तो मैं ज़रूर लूँगा। ओके, सेशन को शुरू करता हूँ मेरे भाई, है ना। पहला वर्ड है CALAMITY। कैलेमिटी मतलब जिसका मतलब हो जाता है आपदा। और ये साइनो नहीं, ये नीचे एंटो है। आपको ना कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने क्या किया है, और उससे ना आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होगी, रिवीजन बार बार होगा, वोकैब स्ट्रांग होगी। आप इस चीज को मान के चलो, मेरे को ये बेस्ट तरीका लगता है और आपको भी ये बेस्ट तरीका लगेगा। आप कुछ दिन इसको कंटिन्यू करो। जैसे ये कैलेमिटी है तो मैंने इसके साइनो लिख दिए हैं और नीचे इसके एंटो हो। अब देखो, ये एंटो में भी हम एंटो साइनो का रिवीजन कर रहे हैं और साइनो में भी एंटो साइनो का रिवीजन करेंगे, तो वर्ड बार बार आपके सामने आता रहेगा और आपको चीजें याद हो जाएंगी। हाँ जी, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कैलामिटी मतलब हो जाता है आपदा। याद करने का तरीका, काला मिट्टी, काली मिट्टी आपदा का प्रतीक। अगर मिट्टी काली हो जाए, भाई देखो, बारिश नहीं हो रही है तो जो धरती है वो सूख जाएगी, बिल्कुल सख्त होकर बिल्कुल काली हो जाए, तो आपदा आएगी भाई। काली मिट्टी आपदा, अपशगुन भी बोल सकते हैं इसे। डिजास्टर जो हो जाता है मेरे भाई, आपको पता है ना, आपदा होता है। ट्रेजेडी आपको पता ही है, कैजुअलिटी होती है भाई किसी की मौत को, है ना। डिबेकल बोला जाता है जी, आपदा। एडवर्सिटी दुविधा होती है, और ट्रिबुलेशन। अब मैं धीरे धीरे आपको वर्ड याद कराने की कोशिश करता हूँ। अब मैं ये देखूंगा कि चाहे हम बाद का वो ना लगाएं, टेस्ट योर सेल्फ ना लगाएं, यहाँ पे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। डिबेकल को याद करो, देबाकल, देबाकल। अब आपको मूवी याद होगी जिद्दी, और जिद्दी में जब देवा की बहन को मार देता है देवा ना, कल से फिर जब पता लगता है उसी दिन से पूरे शहर में आग लगा देता है, तबाही मचा देता है। तो डिबेकल हो जाता है तबाही, आपदा। देवा ने, देवा ने कल, मतलब कल से तबाही मचा रखी है भाई। देवा ने कल से तबाही मचा रखी है। एडवर्सिटी को कैसे याद करोगे, एडवार्सिटी। अगर शहर में आपने युद्ध छेड़ दिया तो शहर में तबाही आ जाएगी। शहर में तबाही आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ट्रिबुलेशन को कैसे याद करो, ट्रिबुलेशन, तीन बुल, सांड और सन बेटा। तीन बेटों, तीन सांड ने आपके बेटे को पीटा हो, ट्रिबुलेशन। ये आपका बेटा 3 सांड लेके आया है भाई, आपका बेटा 3 बुल ले आया, या आपके 3 सांड जैसे बुल जैसे बेटे हैं, तो वो तो तबाही मचाएंगे भाई गांव में, वो तो तबाही मचाएंगे। ट्रेजेडी, कैजुअलिटी, डिजास्टर, ये सिंपल वर्ड है, ये आपको याद होंगे, ये आपके याद होंगे। अब देखो, एक तरफ आपदा तबाही है, तो उसका साइनोनिम्स क्या, मतलब एंटो क्या जाएगा, समृद्धि, है ना, समृद्धि, खुशी, ये वाला जाएगा। प्रॉस्पेरिटी बहुत बेसिक वर्ड है। फॉर्चून जो होता है वो होता है भाग्य। फॉर्चून मतलब अच्छे भाग्य को फॉर्चून बोला जाता है। हाँ जी, हाँ, गर्म पानी है ना। फॉर्चून ब्लेसिंग है मेरे भाई, कंफर्ट है। कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है लेकिन जा सकता है। तो भाई फॉर्चून, या ऐसे ऐसे याद करो, जो फॉर्चूनर होती है ना। क्या कभी आपने किसी गरीब इंसान के पास फॉर्चूनर देखी है? किसी गरीब इंसान के पास फॉर्चूनर देखी है, बताओ, कभी देखी है किसी गरीब इंसान के पास फॉर्चूनर? तो फॉर्चून गाड़ी तो भाई अमीरों के पास मिलती है ना। अब अंकित, हमारे अंकित सर अमीर है, फॉर्चूनर गाड़ी है उन पे। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि हो जाती है ना। याद इसको, अगर तुमको ये भी याद नहीं तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, प्रॉस्पर होता है अच्छा, ईटी मतलब जो अच्छे खाना खाने वाले लोग हैं, अच्छे खाना खाने वाले लोग हैं, उस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है। और विंड फॉल, अब विंड मतलब हवा, फॉल मतलब गिरने लगे, हवा से पैसे गिरने लगे तो भाई समृद्धि आएगी। अगर हवा से पैसे गिरने लगे तो समृद्धि आएगी।
है ना। अगर पैसे हवा से गिरने लगे, विंड हवा, फॉल मतलब गिर रहे, पैसे गिर रहे हैं हवा से, डायमंड गिरने लगे, गोल्ड गिरने लगे, तो अमीरी समृद्धि का प्रतीक हो जाता है वो। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई चेस्ट, CHASTE। ये होती है बहुत पवित्र। भाई माँ की चेस्ट, माँ का दूध सबसे पवित्र होता है, उसको ऐसे याद रख सकते हो। जी, है ना। माँ की जो चेस्ट है, माँ का दूध सबसे पवित्र होता है। शुरू के 6 महीने तक बच्चे को पानी पिलाने के लिए मना किया जाता है, बोला जाता है सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। तो ये है पवित्र अच्छा। डिसेंट अच्छा होता है भाई, डिसेंट बिल्कुल शालीन, अच्छा, स्पष्ट, ये वाला जो होता है। जी, हम तो गरीब इंसान है भाई। इमैकुलेट को याद करो, ये भी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब प्योरिटी से है, वो चीज पवित्र है, प्योर। इमैकुलेट मतलब प्योर। अम्मा कुल एट, जो अम्मा मतलब माँ, अम्मा मतलब माँ, और कुल मतलब कुल अपने परिवार को, एट मतलब खिलाना। कोई माँ अपने परिवार को दूषित खाना खिला सकती है? जब से घर में घरवाली आई है, आपको बासी खाना खाना पड़ता है, ठंडा खाना खाना पड़ता है। लेकिन जब माँ का राज था, तो भाई माँ तो पूरे पूरे परिवार को बिल्कुल पवित्र खाना खिलाती थी। इमैकुलेट मतलब अम्मा कुल को एट, अम्मा कुल को पवित्र खाना खिलाती है ना। पवित्र, शीली मतलब शीलीबेट मैंने आपको याद कराया था, समझ जाओ भाई, पवित्र है अभी तक कोई चीज, है ना। मॉरल आपको पता है, वोलसम। ये होता है मेरे भाई, वोलसम होता है जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, अच्छी कोई चीज है, लाभकारी अच्छी चीज। याद कैसे करोगे? वोल सब, सब में से थोड़ा थोड़ा आप खा रहे हो, सब में से आप थोड़ा थोड़ा खा रहे हो, वोल सब में। प्रोनाउन की वर्कशीट दे दूंगा। तैयार है बिल्कुल, एक बार मेरे को चेक करनी है बस, तैयार रखी हुई है एक बार। यहाँ मेरे पे है नहीं, अभी दिखा देता, हाँ जी तैयार है, सिर्फ चेक करनी है। होलसम, सोल मतलब पूरा, सम मतलब थोड़ा थोड़ा, पूरे में से थोड़ा थोड़ा अगर आप खा रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। होलसम हो जाता है बेनिफिशियल। तो भाई कोई चीज अच्छी है, पवित्र है, प्योर है, बेनिफिशियल है, उस सेंस में जाएगा, है ना। हाँ जी, जी ठीक है। वोलसम हो जाएगा, है ना। डेकोरस को कैसे याद करोगे? डेकोरस। बताओ कैसे याद करोगे डेकोरस को? हाँ जी, डेकोरस को कैसे याद करोगे? डेकोरस मतलब डेकोरेशन किसी ने कर रखी है, अच्छी सी पवित्र सी डेकोरेशन कर रखी है, उस तरीके से याद करोगे। अब उल्टा इसका आपको बताना है, उल्टा। कोई चीज पवित्र है, प्योर है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट क्या जाएगा? कोई चीज करप्ट है, ल्यूड है, विकट हो जाता है, धूर्त, ऑबशीन हो जाता है, अश्लील। ऑबशीन मतलब अश्लील। अब ऑबसीन है, आप बैठे हो परिवार के साथ, और आपने शो लगाया है एकता कपूर का, और आपको पता है आजकल तो एकता कपूर ने इमरान हाशमी की मूवीज को फेल कर रखा है। भाई साहब, एकता कपूर के शो इमरान हाशमी की मूवीज से ज्यादा वल्गर होते हैं। इमरान हाशमी की मूवीज में 2 घंटे की मूवी में एक सीन आया और आके जल्दी से खत्म हो जाता है। एकता कपूर की मूवी में तो सीन को जूम करके और अलग अलग एंगल से बार बार बार, तो अगर वैसा सीन है तो तिड़िक तिड़िक तिड़िक, अब वैसो धनता ना 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 धुमता ना 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 ना, और दूसरा वाला सीन होता है रोमांटिक, तो पीछे गिटार सी बजाती रहती है बार बार, इस एंगल से उस एंगल से, पोज स्टॉप, उसको स्टॉप भी कर देते हैं वहां पे, है ना, वो कर देते हैं। तो भाई ऑब सीन मतलब ऑब सा सीन है, अश्लील सीन है। स्मूटी हो जाएगा। क्रूड होता है कच्चा, मतलब कच्चा मतलब जो चीज पवित्र नहीं है, जो चीज पवित्र नहीं है। जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, जो चीज पवित्र नहीं है। इंडिसेंट भी बोल देंगे इसको, इंडिसेंट। इंडिसेंट मतलब इनदेखंत, जिन्हें हम देख नहीं सकते। इंडिसेंट मतलब इनदेखंत, जिन्हें हम देख नहीं सकते। हाँ जी, जी, हाँ, हाँ, ओके आगे बढ़ जाओ। कनकड़ का मतलब हो जाता है मेरे भाई सामंजस्य, तालमेल, सामंजस्य तालमेल जो हो जाता है। याद करने का तरीका, कनकड़ मतलब कान कर दो। भाई जिसके तरफ जिससे आपकी तालमेल होती है ना, आप उसी की बातें सुनते हो। जी हाँ, हाँ जी। और जिसकी तरफ आपका वो होता है कि भाई तालमेल होता है, आप उसी की तरफ अपने कान करते हो। हाँ जी, क्या कह रहा था, ऐसे आप कान करते हो। तो कनकड़ मतलब कान कर दो, तालमेल है।
हारमोनी मेरा बेस्ट वर्ड है, मुझे इससे अच्छा वर्ड नहीं लगता जो मैंने इसको आज तक इससे अच्छा किसी वर्ड को रिलेट किया है, क्योंकि ये वर्ड सीख देता है। हारमोनी मतलब तालमेल है। हार मानी, अगर आप मेरे भाई हार मान लेते हो ना किसी भी रिश्ते में, अगर आप हार मान लेते हो किसी भी रिश्ते में, अगर आप हार मान लेते हो, हार मानी, हारमोनी, हार मान ली, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, फ्रेंड का रिश्ता हो, पेरेंट्स सन डॉटर का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, अगर आप हार मान लेते हो तो आपका तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। तो हारमोनी से तालमेल बनता है, एमिटी हो जाता है मेरे भाई दोस्त। अब अमित नाम का मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे को वहीं से याद है एमिटी, अमित बेस्ट फ्रेंड है मेरा, तो एमिटी दोस्त है, अमित दोस्त है भाई। अमित मतलब फ्रेंडली, जिससे आपका तालमेल है, जिससे आपका दोस्ताना वाला रिश्ता है, जिससे आपका दोस्ताना वाला रिश्ता है ना। किनशिप, किथ एंड किन हो जाता है सगे संबंधी, तो जिसके आपका भाईचारा है, सगे संबंधी होते हैं, है ना। कॉमिटी हो गया मेरे भाई एक वर्ड, है ना। यूनिसन, यूनी मतलब एक होना, यूनियन मतलब एक है, यूनिसन सन आपके जैसा है ऐसे बोल सकते हो। कंसेंसस मतलब सहमति होता है। रैपोर्ट एक अच्छा वर्ड है, इसे देख लेना। रैपोर्ट, रैपोर्ट मतलब कि कैसे याद करोगे, रैपोर्ट मतलब तालमेल होता है भाई, इसे आप अपने तरीके से याद कर लेना। उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरफ आपका तालमेल है तो दूसरे दोस्ताना है, तालमेल है, गहरा रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है। ऑपोजिट क्या जाएगा, जिससे आपका तालमेल ना हो, जिससे आपका दोस्ताना जैसा रिश्ता ना हो, जिससे आपका गहरा रिश्ता ना हो, है ना। एनिमोसिटी हो जाता है दुश्मनी, एनिमोसिटी हो जाता है दुश्मनी, एक तरफ आपका दोस्त है दूसरी तरफ आपका दुश्मनी है। हाँ जी, बिल्कुल, एक तरफ दोस्त है एक तरफ दुश्मनी है। हाँ जी, हाँ जी, एक तरफ दोस्त है एक तरफ दुश्मनी है जी। ठीक है। डिसेंट हो जाता है मेरे भाई, DISSENT, डिसेंट हो जाता है जिससे आपका एशेंट होता है एक मत होना, ASSENT, एशेंट हो जाता है सहमति वाला, और डिसेंट उसका ऑपोजिट हो जाता है, डिस्कर्ड। डिस्कर्ड, जिससे मतलब कि आपके विचार ना मिले। हॉस्टिलिटी दुश्मनी, हॉस्टल में तो दुश्मनी होती है। डिफर मतलब भिन्न हो जाता है। कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई होती है। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा होता है। भाई आपका झगड़ा लड़ाई है, अलग मत है, दुश्मनी है, दुश्मनी है, विरोध है, एक मत नहीं है। डिस्कर्ड, डिसेंट, एक मत ना होना, है ना। ये मेरे भाई एंटो है। डिसेंट मतलब एक मतलब। अब डिस्कर्ड को कैसे याद करो, पहले डिस्कर्ड को करा दो। डिस कर दो, डिस्कॉर्ड मतलब डिस कर दो। अब घर में डिस है, पापा कहें न्यूज लगा लो, दादा कहें भाई किसी दादी कहें जी उस पे लगा दो जहां प्रवचन चल रहे हो, मम्मी कहती है सीरियल पे कर दो, दीदी कहती है सॉन्ग चला दो, भाई कहता है मैच पे लगा दो, और छोटे भाई बहन के कार्टून चला दो, छोटा भीम चला दो, बाल परी, उसको भयानक परी देखनी है। तो एक डिस पे कर दो, झगड़ा चलता रहता है, डिस कर, डिस कर दो, कोई कह रहा है यहाँ कर दो, कोई कह रहा है वहां कर दो, जो कोई कह रहा है वहां कर दो। मतलब कि एक मत नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, एक मत नहीं है, लड़ाई झगड़ा है। कॉन्स्पिशियस हो जाता है मेरे भाई स्पष्ट। याद करने का तरीका, कौन सा पीस हमारा है, कौन सा पीस, पीस समझते हो, PIC, अस मतलब हमारा। बिल्कुल स्पष्ट होते हैं लड़के अपने थॉट में, लड़के अपने थॉट में बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट होते हैं लड़के अपने थॉट में। चार पांच लड़कियां कहीं हैं, चार पांच लड़के हैं। तो विद इन सेकेंड ये वाली मेरी, ये वाली मेरी, ये वाली मेरी, ये वाली मेरी, विद इन सेकेंड अगले 4-5 मिनट में वो डिसाइड कर लेते हैं कौन सा पीस हमारा। बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है उनका, उनका क्लियर है, स्पष्ट है कौन सा पीस हमारा है। ठीक है जी, हाँ। प्रोमिनेंट हो गया नोटिसेबल हो गया, भाई नोटिसेबल है जिसे आप नोटिस कर सको। ऑब्वियस हो गया स्पष्ट, ऑब्वियस है भाई, ऑब्वियसली बहुत बोलती हैं लड़कियां, हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियस है। एपारेंट है बिल्कुल क्लियर जो होता है। इविडियंट प्रत्यक्ष हो जाता है ना। सैलिएंट, अब देख बात बताओ, सैलिएंट, हाँ बोल रहे हैं सर इतना भी सच नहीं बोलना था,
इतना भी सच नहीं बोलना था। मैनिफेस्टो हो जाता है भाई, आप ना अपना कोई वो देते हो, कोई भी, हाँ, कोई भी कंपनी, सॉरी कंपनी कह रहा हूँ, पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है तो अपना वो देती है, उनका मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो होता है, ठीक है। तो मैनिफेस्ट मतलब स्पष्ट है, इविडेंट, देखो एविडेंस से चीजें इविडेंट होती है, एविडेंस मतलब सबूत से चीजें स्पष्ट होती है, सबूत से चीजें स्पष्ट होती हैं। सैलिएंट को कैसे याद करो, एक है साली और एक है चाची, सैलिएंट, साली है और चाची है। क्लियर है भाई आपको किस तरफ जाना है, आप किसकी ज्यादा सुनोगे, किसकी सुनोगे, साली आई है किसी काम के लिए, चाची आई है, स्पष्ट बता दो किसकी सुनोगे, बताओ। साली है, आंट है, हाँ जी, अपारेंट, हाँ ये ऐसे करा था मैंने, हाँ जी, हाँ, आपा रेंट पे रहते हैं, अपेरेंट मतलब आपा रेंट पे हैं भाई, साफ सीधी बात है, रेंट पे रहना है, टेंशन ही नहीं है कुछ भी, टेंशन ही नहीं है कुछ भी, हाँ जी ठीक है जी। सैलिएंट, हाँ जी, एक अभी कोई, हाँ, आफताब अंसारी जी, मेरे भाई आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप जाके ना समझ जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, अपना काम कर लो, आप टाइम वेस्ट मत करो, आपका टाइम बहुत कीमती है, आपका टाइम बहुत कीमती है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आप मूर्ख हो यार, यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो बेकार में, आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। सैलिएंट को कैसे याद करोगे, फर्स्ट है साली है, आंट है, बताओ जी। हाँ, अब देखो हम तो, हम जो हम होंगे, हम तो जाएंगे आंट की बात सुनेंगे, लेकिन 90% लोगों से स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर थॉट है उनके माइंड में, साली की सुननी है जी, साली की सुननी है, तो सैलिएंट ऐसे याद रख लोगे। उल्टा क्या हो जाएगा, एक चीज है स्पष्ट, साफ साफ, है ना, और एक चीज है जो स्पष्ट ना हो, हाँ जी, एक चीज है जो स्पष्ट ना हो, ऑब श्योर। देखो श्योर होता है पक्का स्पष्ट, और ऑब लग के उल्टा बन जाता है, ऑब श्योर जो स्पष्ट ना हो, हिडन है कोई चीज, ऑब श्योर इधर भी दे रखा है ना, कंसील्ड होता है छुपा हुआ, कंसील मतलब छुपाना, आपने कोई चीज कान सील कर लिए, छुपा लिए, कान में आपके कुछ था, आपने कानों को सील कर लिया, छुपाना चाहते हो, कोई चीज आप सुनना नहीं चाहते, आप अपने आप से कोई चीज छुपाना चाहते हो, मुझे नहीं सुननी, कंसील, कानों को सील करना, चीजों को छुपाना, मतलब आप सुनना नहीं चाहते, आप चीजें अपने पास तक नहीं आने देना चाहते, है ना, ऑब्सिन हो गया, अनसोफी जो दिखावी नहीं है ना, और जी श्राउडेड हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, है ना, कालुमनी हो जाएगा, चुगली करना, कालुमनी, काली मनी है उन पे, है ना, कालू मनी मतलब ब्लैक मनी, मतलब उनके पास कमाई ओरिजिनल नहीं है, उन्होंने ना काली मनी कमाई है, मतलब करप्शन से पैसा कमाया है, करप्शन से पैसा कमाया है, उन्होंने करप्शन के पैसा करप्शन से पैसा कमाया है, तो कैलमनी हो जाएगा भाई, किसी की चुगली कर रहे हो आप, उनके भाई उन्होंने तो डाका डाला है, चोरी की है, करप्शन है, करप्शन से पैसा कमाया है, करप्शन से पैसा कमाया है, तो आप किसी की चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। सिलेंडर, कोई व्यक्ति ना बहुत ज्यादा गैस लीक करता है तो आपने उसका नाम सिलेंडर रख दिया है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गैस लीक करता है तो आपने उसको सिलेंडर बोलना शुरू कर दिया है, सिलेंडर है ये, सिलेंडर है, इसके अंदर गैस ही भरी रहती है, लीक करता रहता है एकदम, तो मेरे भाई, तो सिलेंडर मतलब आप किसी की चुगली कर रहे हो ना, सिलेंडर बोल के आप किसी को चढ़ा रहे हो, चुगली कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। स्मीर हो गया, लाइबल को कैसे याद करोगे जी, भाई कोई लाई मतलब झूठ हो जाता है, कैलुमिनेशन यहाँ पे आ ही गया। डिफेमिनेशन आपको पता है, किसी की बेइज्जती करना, डिफेमिनेशन, किसी की बेइज्जती कर, डिफेम मतलब बदनामी करना होता है, डिफेम मतलब बदनामी करना होता है, तो डिफेमिनेशन वहां से याद रह जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरफ आप किसी की बुराई चुगली कर रहे हो, यूलोजी हो जाता है किसी की प्रशंसा करना, ए यूलोजी, मतलब ई यू लो, मतलब इसका जो लॉजिक है ना वो बेस्ट है, हाँ जी इसका लॉजिक बेस्ट है, ऐसे है ना। कमांडेशन, कमांडेशन तारीफ करना होता है, फेवर किसी को फेवर कर रहे हो, एक तरफ आप चुगली बुराई कर रहे हो, दूसरी तरफ आप फेवर कर रहे हो। कॉम्प्लीमेंट तो तारीफ होता है। अप्लॉज मैंने बोला था, आप लोग कभी हमारे लिए ऐसे ताली बजा के प्रशंसा करो, अप्लॉज मतलब, अप्लाउज को कैसे याद करोगे, आप लोग कभी हमारे लिए, कभी ना कभी तो ताली बजाओगे, कभी हमारे लिए भी ताली बज के शोर मचेगा, विपिन सर आएगा वो दिन, ठीक है, ऐसे याद रख सकते, याद कराने का तरीका, ज्यादा दिल पे मत लेना,
है ना। कोजेंट हो जाता है मेरे भाई कोई चीज ठोस है, मजबूत है ना, कोई चीज ठोस मजबूत है, कोजेंट ऐसे बोल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कालुमनी, अब मैं तो अपनी आंटी का कालुमनी ही बुलाऊंगी, अच्छा वर्ड है ना। कन्विंस, देखो कोई चीज ना मतलब ठोस है, मजबूत इंसान अपनी बातों को मना लेता है, दूसरों को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है, एग्री कर लेता है ना। कन्विंसिंग हो गया भाई, स्ट्रांग हो गया, इरेजिस्टिबल जिसे आप रोक ना सको। रेजिस्ट होता है मेरे भाई, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, जो चीजों को रोकता है ना, चीजों को रोकता है। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, मैं इरेजिस्टिबल मतलब जो रुके ना। कंपल्सिव हो जाएगा आवेगी, जोश वाला, जिसके अंदर जोश है ना। परवेसिव हो जाएगा मेरे भाई, और पर्टिनेंट हो जाएगा। ऑपोजिट क्या जाएगा, कोई चीज है ठोस मजबूत दृढ़ संकल्प वाला है, उसको ऑपोजिट क्या जाएगा, कोई ऐसी चीज जो थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, उसे बोल देंगे। वीक हो जाएगा भाई, कमजोर। इनफेक्टिव, जो असरदार ना हो। फेबल हो जाता है कमजोर, है ना। और इमटेरियल, इमटेरियल हो जाएगा जी, सॉरी, इमटेरियल हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूँ। कंसोलिडेट मतलब किसी को, है ना, बहुत सपोर्ट करना, मजबूत करना, बैक करना किसी को। और यहाँ पे उसका एंटो है, इधर नीचे उसका एंटो है। कंसोलिडेट मतलब किसी को, मतलब आप अपने दावा ठोक रहे हो किसी चीज पे, दावा ठोकने के सेंस में जाएगा। कंसोलिडेट मतलब दृढ़ करना, है ना। फोर्टिफाई मजबूत करना, फोर्टिफाई किला, किलाबारी करना मतलब किला बनाना, है ना। मर्ज करना, स्टेबलाइज करना, स्थिर करना, स्ट्रेंथन करना, रेनफोर्स करना। रेनफोर्स मतलब होता है किसी को बहुत सपोर्ट करना, सहारा देना, मजबूत करना। रेनफोर्स का मतलब है आप किसी चीज में कुछ ऐड करके उसकी मजबूती को बढ़ाए, आप किसी चीज में ऐड करके उसकी मजबूती को बताए, बढ़ाए। तो रेनफोर्स कैसे याद करोगे, रेनफोर्स, जो रेन होती है ना बारिश, बारिश से फोर्स मिलता है, बल मिलता है फसलों को, बारिश से फसलों को बल मिलता है, बारिश से फसलों को बल मिलता है। नहीं जी, वोकैब की क्लास लेनी जरूरी है, वोकैब की जरूरी है, 3 बैच में चलती है, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, एमटीएस में भी। तो वोकैब 3 जगह क्लास चलती है, वोकैब जरूरी। ग्रामर तो मैं टाइम से पूरा करा दूंगा, इसलिए मैंने वोकैब की क्लास रखवा ली है, ठीक है जी। और देखो, एक तरफ आप तो किसी को सहारा दे रहे हो मजबूती करने के लिए, सहारा दे रहे हो मजबूती करने के लिए। जैसे आपके पास ज्यादा काम है, तो कोई आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ आ जाए, तो वो हो जाता है मेरे भाई कंसोलिडेट। याद करने का तरीका कैसे करोगे, कंसोल होता है शांति, और डेट मतलब तारीख, तारीख। अब आपकी डेट लगी, वो आपने सुना भी होगा, दिल्ली के लौंडे डेट पर जाते हैं कहीं पार्क वगैरह में, होटल में, और यूपी के लौंडे डेट पर जाते हैं, मतलब तारीख पर जाते हैं। दिल्ली के लौंडे डेट करते हैं, यूपी के लौंडे तारीख पे जाते हैं। तो कंसोलिडेट भाई, कोई आपकी डेट वेट आ गई, आपको कोई समझा बुझा, कोई सपोर्ट कर रहा है, आपको किसी के साथ डेट पर जाना था, आपके पास पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो कोई आपको पैसे दे रहा है, अपनी गाड़ी दे रहा है, आपको साथ दे रहा है आपका। उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेपरेट, अलग हो जाना, अलग हो जाना। और सेग्रीगेट अलग हो जाना है ना। डिसेंट्रलाइज है, सेंटर से अलग होना। डिस्पर्स तितर बितर होना, स्कैटर तितर बितर होना। डिशुएड मतलब हट जाना। एक तरफ आप किसी के साथ देके, उसके साथ जाके उसको मजबूती दे रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप किसी से अपनी सपोर्ट हटा के उसे कमजोर बना रहे हो, आप किसी से सपोर्ट अपना हटा के उसको कमजोर बना रहे हो, है ना। कंटेम्पटेबल मतलब होता है घिनौना, है ना। देखो, कंटेम्प्ट हो जाता है मेरे भाई, कंटेम्प्ट हो जाता है किसी की, मतलब कि कैसे बोलेंगे, कोई चीज ना तुच्छ है, बिल्कुल, हाँ जी, कोई चीज तुच्छ है, कोई चीज तुच्छ टाइप है, मतलब कि, है ना। कंटेम्प्ट होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी की निंदा करना, कोई चीज को अवहेलना करना, वो होता है कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्टिबल मतलब घिनौनी कोई चीज है। डिसगस्टिंग तो बहुत बेसिक वर्ड है, डिसगस्टिंग बहुत बेसिक वर्ड है। ऑडियस हो जाएगा मेरे भाई, ऑडियस बेकार की चीज हो जाएगा। वर्थलेस है कोई चीज, हमारी ऑडी बेकार की है,
हमारी ऑडी हमारी ऑडी बेकार है, ऐसे देख सकते हो। एबोरेंट मतलब अब होर, देखो अब हॉर आ मतलब अब हॉरर आंट, कोई आंट आपकी हॉरर वाली है, डरावनी आंट। हॉरर होता है डर, है ना। हॉरर आपने सुना होगा, हॉरर मूवीज, हॉरर मूवी नहीं होती, हॉरर मूवीज। तो एबहोरेंट हो जाएगा अब हॉरर वाली आंट, डराने वाली आंट, घिनौनी आंट है, जिसको देख के आपको डर वर लगे। अबॉमिनेबल होता है जो अपशगुन टाइप जो होता है, अबॉमिनेबल। देखो अब ऑमिनेबल, अबॉमिनेबल मैंने आपको याद कराया था, जैसे कि माँ किसके, संतोषी माँ के बृहस्पतिवार के व्रत रखे जाते थे, इसमें कविता पढ़ी जाती है ना, कविता पढ़ी जाती है। तो जब उसका उद्यापन वगैरह मतलब जो भी व्रत होते हैं 13 16 जो भी करने के बाद कन्या जिमाई जाती है, तो उसमें बोला जाता है उसमें खट्टा नहीं खिलाना चाहिए बिल्कुल भी। अगर खट्टा खिला दिया तो नाराज हो जाती है। अब आपने आमी खिला दिए, आमी एबल मतलब अब आपने आमी खिलाई है, मतलब कि आपने अपशगुन कर दिया है, आपने अपशगुन कर दिया है। कहानी है, आपको याद हो कभी आपने पढ़ी हो तो, हमारी माँ बृहस्पतिवार के व्रत रखती थी तो मेरे से कहानी पढ़वाती थी। उसमें एक कहानी है कि एक कोई बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसका हस्बैंड जो था वो ड्रिंक करता था, काम नहीं करता था, व्यभिचारी था। तो वो बहुत परेशान थी, वो एक बाबा के पास गई, बाबा ने बोला तू संतोषी माँ के व्रत कर और इस तरीके से करा कर। तो वो संतोषी माँ के व्रत करने लगी, उसके घर में चीज़ें थोड़ी सही होने लगी। उसने खुश होकर उद्यापन किया, उद्यापन मतलब व्रत पूरे होने के बाद, हाँ जी, हाँ जो भी है, व्रत उद्यापन होने के बाद कन्या को जिमा रही थी, तो वहाँ उसकी जो जिठानी थी उसने चिढ़ के, और जो बच्चों कन्याएं खाना खा के आई थी उनको बाहर आम खिला दिए खट्टे। तो संतोषी माँ नाराज हो गई, और ज़्यादा दिक्कत हो गई। फिर उसने दोबारा व्रत व्रत करके मनाया था। तो अबॉमिनेबल, अब आमी जो है ना, वो अपशगुन का प्रतीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना। एब्जेक्ट, अब्जेक्ट हो जाता है मेरे भाई जो बहुत ज़्यादा ना, बहुत घिनौना, गरीब, ऐसी चीजें। देखो एब्जेक्ट को कैसे याद करो, अब जैकेट, अब जैकेट। अब आपको किसी को अपनी जैकेट देनी पड़ रही है, हाँ, शुक्रवार का व्रत जी। अब आपको किसी को जैकेट देनी पड़ रही है, हाँ। लड़कों को नहीं, लड़कियों को खिलाया जाता है, हाँ जी। फ्राइडे को होता है जो भी, हाँ। तो बृहस्पतिवार को क्या होता है, बृहस्पतिवार को कितना, जी हाँ जी, कहानी यही तो कहानी है, यही कहानी थी, अलग नहीं है। तो अब आपको किसी को जैकेट देनी पड़ रही है। अब आपने देखा कि कोई आपका दोस्त है, कोई ऐसा भिखमंगा दोस्त है कि वो कहेगा भाई अपनी शर्ट दे दे, आपने शर्ट दे दी। भाई पैंट अच्छी लग रही है, आपने पैंट दे दी। भाई मुझे ससुराल जाना है, जूते भी दे दे, आपने जूते दे दिए। और फिर आपकी जैकेट, यार जैकेट भी दे दे अपनी, तो कह रहा आप जैकेट भी मेरी लेगा भाई। तो मतलब घिनौना ऐसा करके हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाए, कोई चीज़ तो घिनौनी है, बेकार है, बुरी, और एक चीज़ है बहुत अच्छी, डिसेंट है, रेस्पेक्टेबल है, वर्दी है ना। और वर्चुअस होता है गुणी, वर्चू होता है गुण, VIRTUE। तो वर्चुअस हो जाएगा गुण वाला। डिलाइटफुल अच्छा है, एडमिरेबल जिसकी आप प्रशंसा करें, एडमिरेबल हो गया जी मेरे भाई, एडमिरेबल जिसकी आप प्रशंसा करें, है ना। कैस्टिगेट का मतलब होता है फटकार लगाना, कैस्टिगेट मतलब फटकार लगाना, है ना। अब देखो कैसे याद करोगे, किसी को डांटना, फटकारना, कैस्टिगेट हो जाएगा। कास्ट मतलब आपको पता है, और गेट मतलब, अब आप ऐसे देख के चलो कि कहीं आप किसी ऑफिस में, कहीं जैसे पहले बताया जाता है जब हमारी जाति प्रथा ज्यादा थी, अब तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता भाई जातिवादी को, हमारे माइंड में तो वो चीजें नहीं आती। जाति प्रथा तो नहीं है, धर्म प्रथा शायद आप बोल सको, लेकिन जाति प्रथा नहीं है हमारे अंदर कि भाई ये जाति ऊंची का है नीची का है। कैस्टिगेट, कोई आके गेट पे बताने लगे मैं ब्राह्मण जाति का हूं, तो क्या करे भाई, न मैं ऐसी जाति का हूं, तो फिर जाति क्यों बता रहे हो। बोला जाता है जात ना पूछिए गुरु का, पूछ लीजिए ज्ञान, ऐसे करके। भाई किसी गेट पे ना आप कहीं पहले जाके जाति पूछे जाती हो, आप कहीं इंटरव्यू देने गए और वहां जाके आपकी जाति पूछने लगे, तो ऐसे लोगों को फटकारो, दबा के फटकारो, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को दबा के फटकारो, ऐसे लोगों को दबा के फटकारो। रिप्रीमेंड मैंने आपको याद कराया था, मांडना, मांडना मतलब आटे को गूंथने को हमारे इधर मांडा बोलना जाता है, ऐसे।
आपने देखा होगा लड़कियों के यहां से नीचे बाल नहीं होते हैं हाथों पे, लड़कों के होते हैं। ऐसा रीजन क्यों? लड़कियों के बाल नहीं होते हैं यहाँ से नीचे, उसका रीजन ये है, लड़कियां जब आटा गूंथती है ना, तो वो ऐसे हाथ करके और ऐसे आटे को गूंथती हैं, तो सारे बाल उनके आटे में चिपक जाते हैं। आप आटे में सारे लड़कियों के हाथ के बाल खा चुके होते हो। ये मैंने नोटिस किया, जब वो ऐसे आटे को गूंथती है ना, आटे को गूंथती है तो उनके हाथों के बाल सारे आटे में चले जाते हैं। इस वजह से लड़कियों के हाथों पे बाल नहीं होते हैं। तो रिप्रीमेंड कोई ऐसी थी, गांव की लड़की तो भाई पूरा वजन डाल के ऐसे आटे को 2 मिनट में गूंथ दे, है ना, मांड दे, मांडना बोला जाता आटा गूंथने को, लगाने को हमारे इधर आटा मांडना बोलते हैं। और शहर की लड़की आई, अब वो नु कर रही है, तो भाई रीप रही है, मांड ले इसे ढंग से, ऐसे किसी ने फटकार लगाई है। भाई रीपो मत, मांड लो इसे ढंग से, आपने फटकार लगा दी, है ना, है ना। और चैस्टाइज को कैसे याद करोगे? कास्टाइज, और टाई से कास्ट बता रहा है, अपनी टाई के ऊपर किसी ने कास्ट लिख दी है, आपने कास्ट, धर्म नहीं कास्ट, पंडित, गुजर, जाट, है ना, और आपका शर्मा। तो भाई कास्ट, देखो टाई पे कास्ट कोई लिखे, आप ऐसे लोगों को क्या करोगे? कोई व्यक्ति अपनी टाई पे कास्ट लिख के चले, आप क्या करोगे? बताओ, आप क्या करोगे? आप उसे डांटोगे, भाई एक काम कर यहाँ लिखवा ला फिर अपनी कास्ट, कास्ट यहाँ लिखवा लो अपनी कास्ट। रिब्यूक मतलब डांटना, रिब्यूक मतलब डांटना। रीबक, फिर बकने लग गई तू, या फिर बकने लग गया तू, रीबक, फिर बक क्या कह रहा है? आपको किसी की कोई बात समझ नहीं आई, आप बोलो री मतलब फिर, बक फिर से बक क्या बोल रहा है, तो इसका मतलब आप उसे डांट रहे हो। रिब्यूक मतलब रीब्यूक, रीबक फिर से बक, आप डांट रहे हो। सेंसर, आप भाई डांट रहे हो किसी को, कैंसर में लोगों को सेंसर ऐसे कर सकते। बी रेट, आप किसी को, बी रेटेड मूवीज आपने देखी होंगी, बी रेट कर रहे हो। एक तरफ आप किसी को डांट रहे हो तो दूसरी तरफ आप उसकी प्रशंसा करोगे, आप उसकी प्रशंसा करोगे। मजाक नहीं बना रहे हैं, रियलिटी बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हमारी तरफ फेंटना बोलते हैं। हाँ जी। कॉम्प्लीमेंट तारीफ होता है, प्रेज तारीफ है, एक्सटॉल मतलब एक्स्ट्रा टॉल। अब जैसे हमारी हाइट है, अब हमारी हाइट है, आप 6 फीट मान के चलो, तो एवरेज हाइट से एक्स्ट्रा टॉल है, तो भाई हमारी तारीफ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अप्रोक्स 6 फीट मान के चलो, 6 फीट से एक आधी पौनी इंच कम होगी, तो आप भी, हमारी तारीफ होनी चाहिए। 6 फीट टॉल, 6 फुटा लड़का है, ऐसे एक्सटॉल की तारीफ मिलती है ना। और सैंक्शन हो गया भाई, बोली लगना, कंडोन, ये तो इसमें नहीं जाएगा ना। कंडन मतलब स्थावना देना, वो वाला सेंस। एक तरफ आप डांट रहे हो, दूसरी तरफ आप किसी को स्थावना दे रहे हो, तारीफ कर रहे हो, वो वाला हो जाएगा जी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। कियोस होता है मेरे भाई अराजकता, चीजों को अस्त व्यस्त होना, चीजों का सही सीक्वेंस में ना होना, अराजकता होना, अस्त व्यस्त चीजों को होना। जिस तरीके से अब करा रहा हूं, इस तरीके से आपके लिए वोकैब इनफ है, आपको अलग से वोकैब नहीं पढ़नी। आपके लिए वोकैब इनफ है इस तरीके से। अगर मैं इस तरीके से कराता हूं, इस तरीके में आए हुए सारे वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, सारे वर्ड याद करने पड़ेंगे, है ना। इस तरीके से आए हुए सारे वर्ड। कियोस हो जाता है अराजकता। कियोस को ऐसे याद करो, चोस के कहते हैं ना, पूरा चोस। अब आप जैसे आमी को चूसो, तो भाई आमी चूसने में पूरी अराजकता सी होती है ना, पूरा मतलब आम भी, हाथ सन जाएंगे, आम खराब हो जाएगा, कपड़े खराब हो जाते हैं। कियोस को चौंसने से याद करो, चौंस। किस, कौन कौन आमी को चूस के खाता है? आमी को चूस के कौन कौन खाता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, कौन कौन आम को चूस के खाता है? बिल्कुल। कियोस अराजकता हो गया, डिसिप्लिन हो गया भाई। एक तरफ हॉवेक हो गया, डिसरे हो गया भाई। देखो, रे मतलब किरण होती है, और डिसरे हो गया किरणें इधर उधर बिखर रही है, किरणें इधर उधर बिखर रही है। टेंगल हो गया भाई, है ना, अनार्की तो मैंने आपको याद रख सकता है, अराजकता है। डिसऑर्डर हो गया, इसमें टेंगल वर्ड अच्छा है ना। इसको कैसे याद करोगे? टेंगल को याद करो, टेन मतलब 10 गले, टेंगल मतलब 10 गले। अब जो रावण थे, जो महापंडित रावण था, उसके 10 गले थे, और 10 गले थे, उसके 10 गले थे।
हाँ जी मैं। तो जब आप आमी को चौंस के खाते हो तो क्या वो ऑर्डर से मतलब अराजकता सा अजीब सा नहीं लगता? अजीब सा नहीं लगता? आमी कभी इधर बिखरती है, कभी इधर गिरती है, कभी कुछ होती है, ऑर्डरली नहीं होती हैं चीजें, है ना? हाँ जी। हाँ, ऑर्डरली होती हैं। हाँ, जो ज्यादा पढ़े लिखे, देखो संस्कारी लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। जैसे पहले हम आम को कैसे खाया करते थे, थोड़ी सी बारिश चली घर से निकल गए पिन्नी लेके, दौड़ लगा के, थोड़ी सी हवा चलते ही, और आम से आमी गिरती थी पकी हुई, उनको इकट्ठा करते थे, नहर में धोई, वहीं खाई। और आम इधर से सड़ा हुआ है, उधर वाला पोर्शन छोड़ के बाकी चारों तरफ का खा लिया, इस तरीके से हम खाते थे। और अब तो हम पढ़े लिखे और वो बन गए जेंटलमैन, तो अब हमको आमी दी जाती है ऐसे काट के और चम्मच दी जाती है। आम का ऊपर का हिस्सा काटा, गुठली अलग, और चम्मच की, चम्मच से लेके खाओ। थोड़ा बहुत, पहले हम 2 किलो 3 किलो आम अकेले खा जाते थे, अब 2 आम ही नहीं खाई जाती। तो पहले वाला बढ़िया था जी, पहले वाला सही था, है ना? अब भाई टेंगल मतलब 10 गले, जिसके 10 गले हो भाई। अब आपको यही समझ ना आ रहा कौन से गले से बात करूं मैं? रावण के कौन से गले से बात की जाए? टेंगल मतलब 10 गले हैं, राजकता सी है यार। कौन से गले से बात करूं मैं? इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना? उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक तरफ अराजकता है और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, हाँ, डिसिप्लिन हो। बहुत आम इकट्ठी की है हमने जी, हाँ जी। हाँ, हाँ जी। हाँ बिल्कुल। गले मतलब सर यार, मान लो सर। डिसिप्लिन है, सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्डरनेस है, टिडीनेस, है ना? नीट एंड क्लियर। टिडी होता है साफ सुथरा, टिडी होता है साफ सुथरा, एंटो है मेरे भाई, ये एंटो है, ये एंटो है। टिडी मतलब साफ सुथरा, एक तरफ अराजकता सा है, दूसरी तरफ साफ सुथरा है। हाँ जी। निजी हम, हाँ। तब ज्यादा अच्छा, तब मजा आता था। थोड़ी सी हवा आंधी चली और आवाज लगाई दोस्त को, ओए हवा चल गई चलो, और पिन्नी घर से ली और दौड़ लगा ली, और पेड़ों के नीचे, और इतनी तेज आंधी आ रही है, और ये डर नहीं है कि डाला, कोई पेड़ की टहनी डाला टूट के हमारे ऊपर गिर जाएगा। टेंशन ये है कि दोस्त से ज्यादा आम मेरे को इकट्ठे करने हैं, है ना? दोस्त से ज्यादा आम, ये वो दिन याद आते हैं बहुत। दोस्त से ज्यादा आम मेरे को इकट्ठे करते हैं। और जिसके पास ज्यादा आम, जब घर जाते थे ना, तो डांट फटकार पड़ती थी, मम्मी ने देख लिया ना दोस्त के पास ज्यादा आम है, यहाँ से गया कूद के, तेरे से ज्यादा तो वही आम इकट्ठे कर लाए, तेरे पे इतने से आम लाए गए। वो सब बातें याद आती है। तो क्योस को आप चौस इस तरीके से आप याद रख सकते हो। हाँ जी। कैंडिड होता है फ्रैंक, कैन मतलब सकना, हाँ तो लिखा भी नहीं जा रहा। और डिड मतलब करना, जो बोल दे मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप उससे कुछ भी बोलो, हाँ मैं कर सकता हूं। मतलब फ्रैंक टाइप का व्यक्ति है, मुंहफट व्यक्ति है, लाइक मी, जो साफ बातें बोल देता है। कैंडिड मतलब ऑनेस्ट, सिंसियर, फ्रैंक है। ऑन देखो, सच्चा है, ईमानदार है, छुपाने वाला कुछ नहीं है, मुंह पे बोलने वाला है। ये सारे गुण कैंडिड में आ जाते हैं। हाँ, ये सारे वर्ड आ जाते हैं। जो सच्चा इंसान हो, मतलब कि ऑनेस्ट हो, मुंह पे बोलने वाला हो, पीठ पीछे चुगली करने वाला नहीं हो, अपनी बात साफ कहने वाला हो, कैंडिड व्यक्ति हो जाता है। कोई बात हमारे लायक होगी, हम बोल देंगे हाँ कैंडिड में कर सकता हूं, नहीं तो मना है। सिंसियर है, नाइव है, सीधा, क्रस्टी हो गया, फ्रैंक हो गया, वोकल हो गया, अनबेस्ड हो जाएगा। तो मेरे भाई बाइस्ड हो जाता है पक्षपाती, बाइस्ड हो जाता है पक्षपाती। BIASED, इसका मतलब होता है पक्षपाती, जो किसी का पक्ष लेता हो। तो भाई उसको तो पहले ही किसी ना किसी पे बेस्ड है, उस तरीके से याद रख सकते हैं। हाँ जी, है ना? पक्षपाती हो जाएगा। अनरिजर्व्ड हो जाता है, देखो रिजर्व्ड हो जाता है कम बोलने वाला, रिजर्व्ड हो जाता है जो अपनी बातें अपने अंदर रखे, चुप रहे। देखो रिजर्व आप समझते हो किसी चीजों को रिजर्व करने, बचा के रखना, तो रिजर्व्ड हो जाता है जो व्यक्ति अपने शब्दों को, अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखता है, बचा के रखता है। और अनरिजर्व जो अपनी फीलिंग सबको बता दे, जो अपनी फीलिंग सबको बता दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ, हाँ। ओके, ये एंटो है इसका, ये भी इसका एंटो है। और कॉन्कर क्या हो जाता है मेरे भाई, मिला जुला होना। भाई पानी दे देना इसमें।
कोइंसाइड है, कॉपरेट है, किसी को साथ देना, कंसेंट सहमति देना, हार्मोनाइज करना, किसी से विचार मिलना, मत मिलना, किसी का साथ देना, वो वाला हो जाता है। एंटो क्या जाएगा, डिफर मतलब किसी से अलग होना, कन्फ्लिक्ट झगड़ा होना, रजिस्ट रोकना, क्लैश होना, प्रोटेस्ट होना, किसी चीज का आप विरोध कर रहे हो, अलग मत ले रहे हो। और मैं ना कौन कर, मैंने भी आपको बताया था, आप जिसकी तरफ को कान करते हो, एक इससे रिलेटेड वर्ड पहले भी आया था, है ना, एक इससे रिलेटेड वर्ड पहले भी आया था, कॉन्जेंट, ठोस, कॉनकॉर्ड, ये रहा, कान कर दो, जिससे आप सहमत होते हो, कॉनकॉर्ड मतलब जिससे कान कर दो, तो उसको तरफ आप कान कर देते हो जिसकी तरफ आप सहमत होते हो, तो कौन कर वही जाएगा भाई, मिलना जुलना, सहमत होना, विचार मिलना, साथ देना, साथ निभाना, कॉपरेट कर रहे हो, कॉन्सेंट कर रहे हो, हार्मोनाइज कर रहे हो, डिफर, ये सब हो गए, तो ये वर्ड मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं। आगे आ जाता हूं मेरे भाई, कॉन्सिक्वेंस हो जाता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंस परिणाम, बहुत बेसिक वर्ड है, ल्यूसिड भी बोल सकते हैं, कैंडिड फ्रैंक ल्यूसिड। इस गिलास में मत पिया करो, अब क्या करें जी, मैं नहीं पीता हूं वैसे प्लास्टिक में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएगा मेरे भाई, परिणाम हो जाएगा, वो जो रिजल्ट जो है, ये आउटकम है, रिजल्ट है। आफ्टर मैथ किसी बुरी घटना के बाद के परिणाम को बोलते हैं, किसी बुरे इंसिडेंट के बाद जो रिजल्ट आता है उसे आफ्टर मैथ बोलते हैं। याद करने का तरीका, मैथ आपका बहुत गंदा है और आफ्टर मैथ, मैथ के बाद आपका रिजल्ट खराब हो गया, आफ्टर मैथ मतलब मैथ के बराबर आपका रिजल्ट खराब हो गया। इफेक्ट परिणाम है, कंक्लूजन परिणाम है ना, रैपर क्वेश्चन परिणाम है, रैपर से आपको क्वेश्चन करना चाहिए, और रैपर ने एक क्वेश्चन डायलॉग मारा है ना, वही मेरी रैपर कोई ऐसे ही है ना, मैं नहीं तो कौन बे, हाँ हाँ बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे, तो आप रैपर से क्वेश्चन बोलो, हाँ तो कौन, तू नहीं तो बहुत है, रैपर से बात करो, जो तुमने इतनी देर बकवास की उसका रिजल्ट क्या निकला, मतलब बकवास इन द सेंस भाई, मतलब वैसे बात को समझो, ऐसे नहीं मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ। अब सबसे ज्यादा मेरा क्वेश्चन करने का मन करता है हनी सिंह के, तेरी प्रिंसिपल भी बेबी यो यो दी फैन है, तो भाई आप रैपर से क्वेश्चन करो भाई, क्या परिणाम है इस बात का, अगर प्रिंसिपल यो यो की फैन है, आंटी पुलिस बुला लेगी तो पार्टी यूं ही चलेगी, तो मेरा उससे क्वेश्चन करने का मन करता है, अच्छा जी क्या परिणाम होगा उसका, पार्टी यूं ही चलेगी, क्या परिणाम है, प्रिंसिपल आपकी फैन है तो क्या रिजल्ट निकला, तो मेरे भाई रैपर क्वेश्चन मतलब रैपर से क्वेश्चन करो कि तुम परिणाम क्या निकला तुम्हारी, तुमने जो एक सांस में इतनी बात बोल दी, वो तरीके, एक तरफ किसी चीज का परिणाम निकल रहा है और दूसरी तरफ है ना राइज हो रही है कोई चीज, अभी शुरुआत हो रही है, ओरिजन हो रहा है, इंसेप्शन होता है मेरे भाई, बिगनिंग, बिगनिंग, सोर्स हो रहा है, कॉज हो रहा है, मतलब किसी चीज की शुरुआत हो रही है। हाँ जी, जी नहीं, सीपीयू के लिए एमटीएस बैच इनफ नहीं है, हाँ सीजीएल सीएचएल वाला, सीएचएसएल अगर वाला बैच है तो आप वहां से आप भरोसा कर सकते हो, वहां भी फिर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सीपीयू में मेंस में इंग्लिश 200 नंबर की आती है, सिर्फ 200 नंबर की इंग्लिश है, तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, बहुत सटीक तैयारी की, कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है, तो प्री तो निकल जाएगा लेकिन आपको मेंस के लिए करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या हो गया, दुनिया छोड़ने के बाद भी अगर नसीब में सुकून ना हो तो शमशान में ऐसा भी हो सकता है। ओ, ओ बिल्कुल सही बात है, आई एग्री। कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है मेरे भाई, विरोधाभास, ये एंटो है इसके, एंटो, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास, अलग है जी, किसी चीज में अलग विचार है आपकी, हाँ है ना, अलग है। स्टेनो के लिए इनफ है, स्टेनो के लिए कोई सा बैच आपके पास है, इनफ है, साफ कहना सुखी रहना। प्री के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीपीयू प्री के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंस के लिए आपको अलग से इंग्लिश के लिए जरूरत पड़ेगी, अच्छी प्रैक्टिस के लिए, अच्छी प्लानिंग के लिए जरूरत पड़ेगी, और सीपीयू मेंस के लिए हम अलग से अपना मैं वो लेके आऊंगा सीरीज, जबरदस्त सीरीज, आपको लगेगा कि हाँ यार सर ने मेहनत हमारे साथ की है। हाँ जी, सीपीयू में 170 हाइट मांगते हैं लड़कों की और 157 लड़कियों की, और
अगर आपका मैथ जीके ये सब पे भरोसा है तो इंग्लिश की मैं गारंटी ले लूंगा, इंग्लिश की मैं गारंटी लेके सीपीयू में पढ़ा दूंगा, गारंटी। यहां तक बोलो और बताओ। अप्रूव होता है मेरे भाई किसी चीज को, एक तरफ आप किसी चीज को खंडित कर रहे हो, नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास, आप खंडित कर रहे हो, मान नहीं रहे हो। रिफ्यूट हो गया, चैलेंज हो गया, ओपोज करना, कंफ्यूज करना, है ना, कॉन्टेस्ट करना, काउंटर करना। आपने किसी चीज को काउंटर किया, बेसिक वर्ड है सारे। और एक तरफ आप उस चीज को अप्रूव कर रहे हो, एक तरफ आपने खंडन कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। और आप किसी चीज को रोक रहे हो, नहीं तुम नहीं जा सकते, दूसरी तरफ आप उसे अप्रूव कर रहे हो। अप्रूव करना, कंफर्म करना, कॉर्पोरेट करना, है ना, कॉन्कर करना, सहमति देना, अटेस्ट करना, ऑथेंटिकेट करना, प्रमाणित करना, प्रमाणित करना। सीपीओ में प्री जो होता है मेरे भाई, देखो सीपीओ का पीछे रीजन है, सब्जेक्ट तो यही है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसा क्यों है? सीपीओ में 50 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन जीके के। तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो आपके पास अच्छा स्कोप होता है। तो एग्जामिनर के पास स्कोप ज्यादा है क्वेश्चन रखने का, तो वो क्या करता है, 30 क्वेश्चन तो रख देता है इजी, जैसा कि आजकल आप सीजीएल प्री में देख रहे हो, है ना, आपने एमटीएस में देखे, आपने सीएचएसएल प्री में देखे, प्री वाले, प्री की बात कर रहा हूं। तो 30 क्वेश्चन तो वो रखता है, वो 20 क्वेश्चन अच्छे रखता है, 20 क्वेश्चन वो अच्छे रखता है प्री में ही। और मेंस में, ये तो प्री हो गया, मेंस में सिर्फ 200 क्वेश्चन आते हैं। आप ये मत देखो 200 नंबर, 200 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, 20 एरर आते हैं, 20 इंप्रूवमेंट आते हैं, 25 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, 20 एक्टिव पैसिव आते हैं मेरे भाई। आपके 10 वन वर्ड आते हैं, 10 एंटो आते हैं, 10 साइनो आते हैं, 10 ईडियम आते हैं, और 5-6 मिस करेक्ट स्पेल्ट आते हैं। तो उसके पास स्कोप बहुत है। तो वो ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये तो आराम से पूछ लेता है, ये सारे आपको वहां मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। 200 में से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सच में ही आपको लगेगा, और जो इन 50 में से कम से कम 25 प्लस करेगा वही सिलेक्शन लेता है, वही सिलेक्शन लेता है। साफ कहना, सुखी रहना, बाकी आगे आपकी मर्जी, है ना। ओके, हाँ, लास्ट वर्ड आज मैंने आपको पहले ही बता दिया था, टेस्ट योर सेल्फ हम नहीं करेंगे, है ना। कंपेशन हो जाता है मेरे भाई, दया, कंपासन, कंपेशनेट करके मैंने आपको एक वर्ड याद कराया था, कंपैशनेट, जो आपके पास जाके मना करता है, नहीं भाई ऐसा नहीं करते, ऐसा कम आओ पास, तब मना करता है, दूर से नहीं, आपने कोई चीज मांगी, नहीं तुम्हें नहीं मिलेगी, नहीं ये नहीं होगा, वो सिर्फ मैं प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, ठीक है। कंपैशनेट मतलब कम पास नाटे, जो पास में आके मना करे, जिससे आपको सहानुभूति हो, दया वाला हो, जो हो, सिंपैथी है। और मेरे भाई जेनरसिटी है, हमारा जीन में है, जेनरस होता है उदार, जेनरस, मैंने आपको याद कराया था, GENEROUS, हमारी जीन में ही रस है, जीन ही हमारी उदार वाली है, तो जेनरोसिटी वहीं से बना है ना। कॉन्डोलेंस आप होता है किसी को स्ताव न देना, क्लीमेंसी हो गया, मर्सी हो गया, एफिनिटी होती है आत्मीयता, एफिनिटी मतलब आत्मीयता, उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरफ आपके अंदर दया है और दूसरी तरफ आपके अंदर बारबरता है, तो बारबेरिसिटी हो गया जो आपकी बर्बरता है, एवर्जन हो गया, सेवरिटी हो गया, ब्रूटैलिटी हो गया, एपैथी हो गया, अनकंसर्न। एक तरफ तो दया है सॉरी, एक तरफ तो दया है, एनिमोसिटी इसमें आ जाएगा, है ना, और जो हॉस्टिलिटी आ जाएगा, आपकी किसी से दुश्मनी भी है, एपैथी है, एंटीपैथी आ जाएगा। क्योंकि देखो सबसे पहले मैं बोलता हूं कंपैशनेट पॉजिटिव वर्ड है, इसका मीनिंग कुछ अच्छा है, तो दया वाला भाव है, कंसर्न, मर्सी, क्लीमेंटी, ये वाले वर्ड है। उल्टा होगा निगेटिव वर्ड। अब धीरे धीरे मैं आपको पॉजिटिव निगेटिव से वर्ड मीनिंग कराऊंगा, पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें बताता हूं तो आपको दिक्कत होती है। तो बारबेरिसिटी मतलब देखो क्रूरता है, मैंने एक वर्ड आपको याद कराया था, बारबेरिक, बार बार एक जगह मारने वाला टीचर, आपने देखा होगा, पहले टीचर हमारा ये हाथ पकड़ते थे, इस हाथ में डंडा, और
360 घुमाते थे, बार बार एक जगह मार मार के लाल कर देते थे तशरीफ को। तो हम ऐसे टीचर को बोलते थे बहुत क्रूर। और मेरी तो ये शर्त होती थी टीचर से, कितना भी पीट लो, जितना मन करे, पीछे नहीं मारोगे, हाथ में मार लो, 2 की जगह 4 मार लो, हाथ में मार लो, है ना। और क्रूर जो टीचर होता था, नहीं अब तो तुझे पीछे लाल तशरीफ करनी है, उस तरीके से आप याद रख सकते हो बारबेरिक को। तो बारबेरिसिटी वहीं से आया। या बर्बरी नाम का एक वो था, वो बहुत क्रूर था। वर्जन घृणा हो जाएगा, इस वर्जन से मेरे को घृणा है। सेवरिटी आपको पता है, सीवियर होता है तीव्र, सेवरिटी थी गंभीरता, तीव्रता। ब्रूटैलिटी, ब्रूटल होता है बहुत बुरा। अनकंसर्न, एपैथी हो जाएगा। तो मेरे भाई आज आपकी एमटीएस की ग्रामर की क्लास में नहीं ले पाऊंगा, तबीयत का इशू है, क्योंकि वोकैब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर तो मैं कवर कर दूंगा, लेकिन ग्रामर तो मैं एक दिन 3 घंटे की क्लास लगेगी कि एक चैप्टर खत्म कर दूंगा, लेकिन एक दिन में 100 वोकैब याद नहीं करा सकता ना आपको। याद करने की हमारी कैपेसिटी होती है, लिमिट होती है। इसलिए फिर मैंने आपके लिए वोकैब की क्लास रखी है। और शाम की क्लास का मैं आपको बता दूंगा कि मैं शाम को प्रैक्टिस सेट जो चलता है मेरा 8:30 बजे, वो आज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा और आपको चीज़ें याद हुई होंगी। मैं एमटीएस बैच में ग्रामर